हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट गुरु यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और पेपर 1 यूनिट नंबर 8 दैट इज़ आईसीटी, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कर रहे हैं पीवाईक्यू से, जो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोटोकॉल से। आज की क्लास का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल्स जो इंटरनेट में यूज़ होती है। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, एक होता है टीसीपी और एक होता है आईपी। टीसीपी की अगर मैं बात करूं तो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी का मतलब क्या होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब क्या होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, देखिए टीसीपी का मतलब ये हो गया कि भाई आप जब भी डाटा इंटरनेट पर डाल रहे हैं तो उस इंटरनेट पर डाटा डालने के लिए उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है, तो उसको हम कंट्रोल बोल देंगे, है ना। ट्रांसमिशन कंट्रोल का ये मतलब हो गया कि फ़ाइल कौन सी ट्रांसफ़र करनी है, कौन सी ट्रांसफ़र नहीं करनी, इसके ऊपर जो है वो ध्यान रखती है हमारी टीसीपी प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो सर्वर के ऊपर हमारा इंटरनेट का वेब एड्रेस चेक करती है। आईपी एड्रेस होता है आप लोगों का, है ना, आईपी एड्रेस जिसमें हमने बात करी थी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। आईपी एड्रेस जो है वो दो तरह का होता है। इसमें आपने वर्जन नंबर 4 और वर्जन नंबर 6 जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, वर्जन नंबर 4 में 32 बिट्स का डाटा स्टोर होता है और वर्जन नंबर 6 में 128 बिट्स तक का डाटा स्टोर होता है। क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आईपी एड्रेस का ये क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, समझ आया इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आई थिंक टीसीपी भी समझ आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आगे हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोटोकॉल्स में और कौन कौन सी प्रोटोकॉल आती हैं। तो इसमें आपके पास नेक्स्ट आती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या आती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम HTTP बोलते हैं, इट डिफाइन द फॉर्मेट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। हाँ जी, एक आपका ब्राउज़र होता है और एक सर्वर होता है। सर्वर वो है जो इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहा है, और ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हमने इंटरनेट की फैसिलिटी को लिया है ना। दो चीज़ें हैं, एक ब्राउज़र है और एक आपका सर्वर है। ठीक है, HTTP एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो एक फॉर्मेट तैयार करता है कम्युनिकेशन का, जो ब्राउज़र और सर्वर दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास है आई मैप। ठीक है, क्या होता है आई मैप, जिसकी फुल फॉर्म क्या है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। देखिए फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल्स की, क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, प्रोटोकॉल का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। आई मैप क्या है, इट डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ईमेल सर्वर एंड क्लाइंट। हाँ जी, ईमेल सर्वर हमारा क्या है और क्लाइंट हमारा क्या है, दोनों के बीच में ये क्या करेगा, इंटरनेट की फैसिलिटी को साझा करेगा। इंटरनेट से हम मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर बात करेगा आई मैप। ठीक है, दैट इज़ इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड हमारे पास है SSL, दैट इज़ सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, SSL क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर। इट इज़ द प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय नेटस्केप फॉर ट्रांसमिटिंग द प्राइवेट डॉक्यूमेंट थ्रू द इंटरनेट। SSL जो है वो नेटस्केप की एक प्रोटोकॉल है जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर रखता है। ठीक है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट यानी जो ऐसे हों जो कॉन्फिडेंशियल हो, जिसको शेयर ना किया जा सके, इस तरह के प्रोटोकॉल में SSL याद रखेंगे, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो सिक्योरिटी देने का काम करेगा डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, फोर्थ हमारे पास आएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दैट इज़ FTP। FTP क्या है, इट इज़ द सेट ऑफ गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड दैट एस्टैब्लिश फॉर्मेट इन विच फाइल कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। FTP एक तरह की गाइडलाइंस है, एक स्टैंडर्ड है
जो फॉर्मेट बनाती है और फाइल को किस तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, उसका एक रास्ता कौन बताएगी? FTP। यानी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होती है वो कौन सी है? FTP, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक है आपकी TFTP, दैट इज़ ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या है? ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट अलो ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस। अलग अलग हमारे पास जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनके बीच फाइल ट्रांसफ़र करने की जो फैसिलिटी है वो हमें कौन देता है? TFTP देता है, दैट इज़ ट्राइवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान में रहेगा आपको ये TFTP, दैट इज़ ट्राइवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दैट इज़ SMTP। क्या है? SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेटवर्क बेस्ड ईमेल वाज इनिशियली एक्सचेंज ऑन ARPANET। ठीक है, आपका सबसे पहला नेटवर्क है ARPANET। ठीक है, जो मेल को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी देता है कि मेल के ऊपर आप कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें SMTP वर्क करेगी। ठीक है, एक है आपका टेलनेट। टेलनेट क्या है? प्रोटोकॉल दैट अलो द कंप्यूटर टू कनेक्ट विद रिमोट होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। रिमोट एरिया में कंप्यूटर है उसके ऊपर इंटरनेट होस्ट करने की फैसिलिटी टेलनेट देता है। और ठीक है, ये एक डोमिनेंट प्रोटोकॉल होता है। फिर एट था आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज़ HTML। इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। HTML एक तरह की लैंग्वेज है जो वेब के पेजेस बनाने में काम आती है। हमारी जो वेबसाइट है उसके जो पेजेस हैं वो किसकी हेल्प से बनते हैं? HTML की हेल्प से बनेंगे। उसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा। उसके बाद नेटवर्क से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले नेटवर्क, व्हाट इज़ नेटवर्क? क्वेश्चन आ चुका है, नेटवर्क क्या होता है? ठीक है, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है कि ए नेटवर्क इज सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, देयर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कि जब हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट से इंटरकनेक्ट करते हैं तो उस चीज़ को नेटवर्क बोला जाता है। एक ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए हमने कंप्यूटर को कनेक्ट किया वो क्या है? नेटवर्क है। ठीक है, क्या होता है? नेटवर्क। अब अलग अलग तरह के नेटवर्क आएंगे जिसमें सबसे पहले लैन आता है जिसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एक सेम लोकेशन में कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हुए हैं बैंक के अंदर, बैंक के अंदर लैन से कनेक्टेड होंगे, है ना, कि वो सेम लोकेशन में है और कंप्यूटर जो है उनको कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है। फिर आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो वैन नेटवर्क है, ये आपका टेलीफोन लाइंस में, टेलीफोन लाइन आपको पता है बिछाई जाती थी पहले ताकि टेलीफोन से कनेक्शन बनाया जा सके। तो टेलीफोन लाइन या टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस को यूज़ करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो यूज़ होता है, याद रखिएगा। फुल फॉर्म से इम्पोर्टेंट है। WLAN क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि यहाँ पे बिना किसी वायर के हम नेटवर्क एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड कनेक्शन थ्रू द एक्सेस पॉइंट, यहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट होता है और उसके ज़रिए हर जगह पे इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है पैन, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो आपका खुद का एक व्यक्ति का पर्सनल नेटवर्क होता है उसे पैन बोलेंगे। और ये जो नेटवर्क है वो IT सर्विसेज या कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है, आपका पर्सनल नेटवर्क होगा जो आप खुद से यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद एक है आपका मैन, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन नेटवर्क क्या है? जो कंप्यूटर लोकेटेड एट द डिफरेंट साइट विद इन द लार्ज फिक्स एरिया सच एज अ सिटी। मैन एक तरह का नेटवर्क है जो डिफरेंट अलग अलग साइट्स पर हमें मिलेगा। एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क फैला हुआ है वो क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कैंपस एरिया नेटवर्क, दैट इज़ कैन। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है? CAN is a network of multiple interconnected LAN in the limited geographical area, है ना। एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया के अंदर आपने कैंपस में देखा होगा, यूनिवर्सिटीज़ में देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा कि नेटवर्क लगा हुआ है, तो उस नेटवर्क को CAN बोलते हैं, दैट इज़ कैंपस एरिया नेटवर्क।
ठीक है, वो आपका क्या होगा, कैंपस एरिया नेटवर्क होएगा। उसके बाद 8th नंबर पर हमारे पास आएगा स्टोरेज एरिया नेटवर्क, दैट इज़ SAN। SAN को हम सर्वर एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। ये सर्वर प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, सर्वर से इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है दैट लिंक एग्जिस्टिंग नेटवर्क इनटू वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे नेटवर्क्स हैं उन सभी को एग्जिस्टेंस में लेकर आता है, उनको कनेक्ट करने का काम करता है। इसको हम इंटरनेट बोलेंगे। फिर उसके बाद इंटरनेट होता है। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो एक कंपनी के अंदर है, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जो हम यूज़ करते हैं इंटरनेट, यानी वो भी एक तरह का लैन नेटवर्क जैसा ही होता है। फिर एक आपका एक्स्ट्रा नेट होता है दैट परमिट द यूजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट टू एंटर द पोर्शन ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटी देती है कि वो उनका नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। इसको एक्स्ट्रा नेट बोलेंगे। क्या बोल देंगे, एक्स्ट्रा नेट बोल देंगे। ठीक है, एक हमारे पास VPN होता है, दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो गवर्नमेंट्स का होता है। गवर्नमेंट की जो फाइल्स हैं, गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको किस तरीके से रिकॉर्ड करके रखना है उसको VPN कहेंगे। ठीक है, वो क्या है, VPN दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो डिफरेंट डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसको हम VPN बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास हम बात करें तो वायरसेस आते हैं, जिसमें वोम आता है। वोम की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। वोम एक तरह का वायरस है। ये लाइन एज इट इज़ क्वेश्चन में आ चुकी है। दिस कंप्यूटर प्रोग्राम रेप्लिकेट इटसेल्फ एज ए स्विफ्ट पेस। ठीक है, वायरस में वोम आता है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी अपने जैसी प्रतिलिपियां बनाने का काम करेगा, जिसको हम वोम बोल रहे हैं। ठीक है, वोम क्या करता है, जैसे ही एंटर करा अपने जैसे और ज़्यादा स्पीसीज बना देगा और पूरे कंप्यूटर फाइल को वन टाइम में विद इन द सेकेंड क्या कर सकता है, करप्ट कर सकता है, दैट इज़ वोम। ठीक है, जैसे सर में जुएँ हो जाती हैं ना, तो जुएँ से जुएँ बनाती हैं, है ना, और पूरे सर में तांडव मचा देंगी, तो वही काम वोम का है। ठीक है, डायरेक्ट अटैक हमारी हार्ड डिस्क पर करेगा। ठीक है, हार्ड डिस्क को करप्ट करने का काम करता है वोम। एक ट्रोजन हॉर्स होता है। ट्रोजन हॉर्स नॉर्मल सॉफ्टवेयर के जैसा दिखाई देता है, उसको डिस्गाइज करने का काम करेगा, यानी कि जासूसी जैसा काम करेगा। ठीक है, कि डिस्ट्रक्टिव होता है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ए वायरस, ये वायरस के जैसा नहीं है। ठीक है, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, एक तरह का फेक सॉफ्टवेयर होता है, जिसका मेन मुद्दा यही होता है कि यूज़र को सिर्फ ऐसा दिखाई दे कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, जबकि ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं होता, उसका एक फेक वर्जन होता है जो किसी के पर्सनल डाटा को अटैक करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमने किसी कीवर्ड को सर्च किया और उस कीवर्ड को सर्च करके हमारे पास कोई नाम आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उस टर्म को हमने सर्च करके हम क्या करते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर जाते हैं, जैसे कि गूगल पर जाते हैं, तो वो हमारे सर्च इंजन है। राइट, पॉपुलर तो गूगल है और याहू है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बादू है जो चाइना का सर्च इंजन है। एक मेटा सर्च इंजन होता है जो डाटाबेस की तरह यूज़ होता है। एक WAIS है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर है। ठीक है, समझ आए भाई। ये सर्च इंजन आपको दिए हुए हैं अल्टा, एक्साइट, लुक स्मार्ट, याहू, MSN, यूनिगो। ठीक है, ओइंगो। तो ये सारे के सारे सर्च इंजन्स हैं, याद रखिएगा। अच्छा, एक टर्म यहाँ पर आ रही है URL। URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वेबसाइट का नाम होता है ना, जिस नाम से हमने वेबसाइट को बनाया होता है वो URL में शो की जाती है। जैसे अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, तो vista.altavista.com दैट इज़ द URL, है ना, ये इसका URL बन गया, हमने इसके अंदर एक नाम ऐड कर दिया। राइट, तो ये सर्च इंजन होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, समझ आया टॉपिक, आई होप सो समझ आया होगा।
ठीक है, आज की क्लास सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। छोटा सा सेशन था जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में हर एक वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।